आफ्टरनून, सिट डाउन। आज हम लोग रीजनिंग में इंग्लिश अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर्स को याद करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है? इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित जो प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, उनमें जैसे ए अगर शुरू में आता है तो सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आता है? जेड। इस प्रकार ए का उल्टा जेड बोला जाता है। ठीक है? उसके बाद बी अगर है तो पहले शुरू में दूसरा अक्षर अगर बी है तो अंतिम से दूसरा अक्षर क्या होता है? वाई। यानी बी का उल्टा वाई। इस पर आधारित प्रश्न आते हैं जब हम अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो। लेकिन उसको कैसे हम सेकेंडों में याद करें, खेल खेल में याद करें, हंसी मजाक में याद करें, कुछ ऐसे शब्द का यूज करें जिसके हेल्प से वो खट से याद हो जाए कि अच्छा बी का उल्टा वाई होता है। तो वो तरीका हम सिखाएंगे, बताएंगे, और आप देखना कि लास्ट में जाते जाते टोटल जितने भी पेयर बनेंगे अपोजिट वाले अल्फाबेट्स के, वो एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है? शुरू किया जाए। यस सर। इंग्लिश अल्फाबेट अपोजिट लेटर्स, चूंकि टोटल कितने अक्षर होते हैं? ए से जेड तक 26। इसको अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। यानी 13 अक्षर का उल्टा 13 अक्षर। वो कैसे होगा? शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब एम तक हमने लिख लिया। ये 13 अक्षर हमारे हो गए। जस्ट अब यहां से हम एन से लेके जेड तक उल्टा लिखेंगे, और जब उल्टा लिखेंगे तो जिसके सामने जो आएगा वह उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है? अब ये जस्ट ए के नीचे जो लिखा है जेड, या इसका अपोजिट है। बी के नीचे जो लिखा है वो इसका अपोजिट है। हमको बस इसको याद करने का तरीका सीखना है। क्या करना है? कौन सा ऐसा हंसी मजाक वाला शब्द या डेली यूज में आने वाला शब्द यूज करें जिससे कि इसका अपोजिट लेटर्स आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले बात तो ये कि ए जो है किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। और जेड जो आता है 26। ये एक क्लू होता है या एक ट्रिक होता है या एक कंफर्मेशन के लिए तरीका होता है। जब अपोजिट लेटर्स अगर किसी के माने कोई भी ए का उल्टा अगर जेड है या जेड का उल्टा ए दिया गया है तो उसको वेरीफाई करने के लिए उनके प्लेस वैल्यू को या क्रमांक को यदि हम जोड़ते हैं तो 27 आना चाहिए। 27 क्या आना चाहिए? 27। यानी कि यहाँ 1 और 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 27। 27। ऐसे ही लास्ट में अगर मान लो एम है, एम की वैल्यू कितनी होती है? 13। और एन की वैल्यू कितनी होती है? 14। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 27। ऐसे ही हम किसी का चेक करेंगे तो 27 आएगा। अब आगे चलते हैं जल्दी से, कैसे हम हंसी मजाक में याद करेंगे।
ए का उल्टा जेड, चूंकि ये पहला लेटर है, क्या है, पहला लेटर ए है और अंतिम अक्षर जेड है, तो इसको याद करने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट और लास्ट आपस में उल्टा है एक दूसरे के। फिर भी हंसी मजाक में अगर कहें तो आज का जमाना क्या है, आज का जमाना, ये वर्ड अगर हमको याद है, क्योंकि अक्सर घरों में लोग जमाने की बात करते हैं और तुलना करते हैं कि हमारा जमाना ऐसा था और आज का जमाना ये हो गया है, तो उस केस में आज केवल हमको एक क्लू लेना है, एग्जैक्ट स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, जो वर्ड बोला जाएगा तो उसका एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना है, बस हमको हेल्प मिलना चाहिए याद करने के लिए कि हम उसे याद कर लेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिखें आज, क्या लिखें, आज नुक्ता लगाएं, तो ये क्या होगा, मान लिया कि ए और जेड एक दूसरे से संबंधित है आज वर्ड में, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहला अंतिम भी है। दूसरा क्या है, बी वाई, इसको हम रिलेट करेंगे, अक्सर हम विदा होते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय बाय, क्या बोलते हैं, बाय बाय। तो बाय बाय मैं बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसके लिए एक्चुअल स्पेलिंग की जरूरत नहीं है कि बाय की स्पेलिंग तो ये होती है और आपने बता दिया कि बी और वाई बाय बाय, तो स्पेलिंग से मतलब नहीं है, हमें उसका जो मेन वर्ड है, सॉरी वर्ड का मेन लेटर है बी और वाई, इसको रिलेट करना है कि हम बाय शब्द से याद कर लेंगे कि बी का उल्टा वाई होता है या वाई का उल्टा बी होता है। हो जाएगा ना, यस सर। बाय, बाय शब्द बोले तुरंत दिमाग में, अच्छा बी का उल्टा वाई होता है और वाई का उल्टा बी होता है। आगे बढ़ा जाए, सी और एक्स, सेक्स, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो जेंडर लिखा रहता है ना, मेल या फीमेल, पुरुष है या महिला है, ऐसा भरने को होता है, नहीं होता है, तो वो वर्ड जब बोलते हैं तो उसमें सी और एक्स शामिल है, सी और एक्स इंक्लूड है, इसलिए उस वर्ड को याद करेंगे तो खट से हमें सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी याद हो जाएगा, सेक्स, ठीक है, मेल और फीमेल का सेंस यहाँ पे है। अगला क्या है, डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी, इसके लिए आप लोग भी दिमाग लगाइए और हम भी बताते हैं, दूध वाला, क्या है, दूध वाला। अक्सर सब लोग चर्चा करते हैं ना कि मेरे घर दूध वाला आया है, आज आया था, नहीं आया था, तो वो वर्ड क्या है, दूध का पहला अक्षर क्या होगा, डी, और वाला का डब्ल्यू, तो याद हो जाएगा ना, यस सर। तो डी डब्ल्यू के लिए क्या बोलेंगे, दूध वाला। दूध वाला। एक और है ड्यू, डू द ड्यू, एक कोल्ड ड्रिंक का प्रचार आता है ना, डू द ड्यू, अरे स्प्राइट ड्यू सब आता Yes, sir, है, yes, sir. तो वहां भी एक वर्ड अगर कॉमन यूज करने के लिए बोलेंगे तो डी और डब्ल्यू यूज कर लेंगे ड्यू बोलते समय, लेकिन दूध वाला सबसे सिंपल है, हम इसको याद कर लेंगे। आगे क्या है, इवनिंग, क्या है, याद रखना, सब पूछेंगे लास्ट में, ई का उल्टा बी और बी का उल्टा ई, इवनिंग की जब स्पेलिंग हम याद करते हैं तो शुरू में दो अक्षर कौन कौन से आते हैं, दो अक्षर कौन कौन से आते हैं इवनिंग में, ई बी ई एन आई एन जी बोलते हैं ना, उसके शुरुआत में दो अक्षर आएंगे ई और बी, तो इवनिंग का ई भी हम रिलेट करके याद रखेंगे कि बी का उल्टा ई और ई का उल्टा वी। आगे क्या है, एफ और यू, फ्यू, फ्यू माने थोड़ा, एक्चुअल स्पेलिंग इसकी कुछ और होती है, एफ ई डब्ल्यू होती है, उससे मतलब नहीं है। एफ और यू जब बोलते हैं तो फ्यू शब्द आ सकता है, इसलिए इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यू याद रखेंगे। एक्चुअल स्पेलिंग से मतलब नहीं, एफ और यू शामिल है फ्यू बोलने में, इसलिए एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ याद करने के लिए कौन सा शब्द याद रखेंगे, फ्यू। नेक्स्ट क्या है, जी और टी, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी। इससे संबंधित एक कॉमन वर्ड है, एक रोड का नाम है जीटी रोड, क्या नाम है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको किसने बनवाया था, नहीं मालूम आप लोगों को, शेर शाह सूरी ने, किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने। इससे संबंधित ये वर्ड है, तो जीटी रोड यानी एक रोड का नाम याद रखेंगे तो तुरंत बिना सोचे जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी याद हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं,
एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच। इसको याद करने का तरीका क्या है? हाई स्कूल, कॉमन वर्ड एक है हाई स्कूल। पढ़ते हैं ना बच्चे? आपके घर में भी बड़े लोग होंगे, वो पढ़ते होंगे। अक्सर यूज में आता है हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो हाई का एच और स्कूल का एस, ये एक दूसरे से अपोजिट है। हम सब पूछेंगे लास्ट में। आई, अगला है आई और आर। क्या है? आई और आर। आई से इंडियन और आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। याद रहेगा? यस सर। इंडियन रेलवे कॉमन वर्ड है। हम इसको जो ही आई की बात आएगी जो ही दिमाग में आएगा कि अच्छा इंडियन रेलवे। आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई। अगला है जे क्यू। साउथ अफ्रीका के एक क्रिकेट प्लेयर का नाम था जैक कॉलिस। क्या नाम था? जैक कॉलिस। और भी कोई वर्ड है? जेब कतरा, सिंपल वर्ड है। क्या है? जेब कतरा। जेब कतरा। याद करना है हमको। कुछ भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड ले लो जिससे हम आसानी से याद कर सकें और वो हंसी हंसी में याद हो जाए। खेलते हुए अभी घर जाएंगे और याद करते हुए जाएंगे तो तुरंत दिमाग में अच्छा जे का उल्टा क्या बताया गया है? तो जेब कतरा बोले थे सर जी, इसलिए जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। कतरा का यहाँ क्यू से मतलब है, जेब का जे से मतलब है। जोकर भी कुछ लोग बोल देते हैं, जोकर, ठीक है ना? तो वो भी याद कर सकते हैं। लेकिन स्पेलिंग वर्ड के एक्चुअल स्पेलिंग पे नहीं जाना है, केवल हमको हेल्प लेना है उस शब्द से याद करने के लिए। अगला है के और पी। के पी, कानपुर। क्या है? कानपुर। याद हो जाएगा ना? यस सर। के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। हम एक याद कर लेंगे तो उसका उल्टा का उल्टा भी याद हो जाएगा कि पी का उल्टा के होता है। तो कानपुर। और भी कोई वर्ड है? पिक्चर का नाम एक है कटी पतंग। तुम लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है ना? क्या है? कटी पतंग। और भी इसके वर्ड हैं, जैसे लोग जो मसाला या गुटखा खाते हैं उनके लिए है कमला पसंद। क्या है? कमला पसंद। तो दोनों जितने भी बोल रहे हैं वो कॉमन है, जिसको तुम आसानी से याद कर सकते हो। और पहला लेटर के और दूसरा लेटर क्या है? पी। अब चाहे कानपुर याद रखिए, चाहे कमला पसंद याद रखिए, चाहे कटी पतंग याद रखिए, लेकिन याद रखना है, ठीक है? अगला क्या है? एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल, लो। हम जो लो बोल रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि लो बोलते समय ओ भी आ रहा है और क्या आ रहा है? एल, लो, ठीक है ना? एल और ओ दोनों उसमें शामिल है, उसको हम लो बोल सकते हैं। एक पंचलाइन थी बीएसएनएल कंपनी की, पहले हम लोग के टाइम में, लो कर लो बात। क्या था उसका पंचलाइन? लो कर लो बात। तो यहाँ उसकी बात भूल भी जाए तो केवल लो, जैसे हम कोई चीज बोल रहे हैं लो, तुरंत उसमें दिमाग में आ जाए अच्छा इसमें एल और ओ दोनों शामिल है, इससे इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक? लास्ट वर्ड है एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम, मन। सेंसिटिव वर्ड है। क्या है? मन। याद हो जाएगा ना? यस सर। को रटने की जरूरत नहीं है। और आने वाले एग्जाम में, चाहे वो दीदी भैया आप लोग के, दीदी भैया दे रहे हो एग्जाम एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, आप लोग देने जाएंगे नवोदय का, आप लोग देने जाएंगे अटल आवासीय योजना का, और भी जो अन्य एग्जाम जो होगा, एक दिनी एग्जाम या वनडे एग्जाम, सब में ये काम आएगा जब हम रीजनिंग के अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना? यस सर। कोडिंग डिकोडिंग तमाम क्वेश्चन जो आते हैं इस पर आधारित आते हैं। कहीं अपोजिट की भी जरूरत पड़ती है, कहीं कोड करके जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें इसको याद करना ही पड़ेगा। तो एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम, मन। और एक महानगर। क्या है? महानगर। महानगर भी हम याद कर सकते हैं, महा का एम और नगर का एम, महानगर। और अंत में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये वर्ड सुना है सब लोगों ने? लव। लव सब लोग सुने हैं, नहीं सुने? हंसी आ रही है ना? इसमें हंसने वाली बात नहीं है। इस वर्ड को हमने इसलिए लिखा है कि रीजनिंग में जो हम पढ़ रहे हैं उससे इसमें फायदा होने वाला है। और क्या फायदा होगा? इसको दो भागों में बांट दिया। इस स्पेलिंग को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहला पार्ट एल ओ और दूसरा पार्ट वी ई।
और देखो इसमें हम हमारे काम की चीज है, क्या है, कहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, यानी दो पेयर इसमें शामिल हैं एक दूसरे के, ये अपोजिट हो गए, हुए कि नहीं हुए? यस सर। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, और देखो V का उल्टा E और E का उल्टा V, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। देखो यहाँ पे है E और V, तो इसमें हमारे काम की चीज है, यहाँ हंस करके हम अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, ऐसा नहीं है, हमारे काम की चीज है जो हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन करते समय काम आएगी, वो ये काम आएगी कि इस शब्द में दो ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं या विलोम हैं, ठीक है? तो आप लोग इसको आज ही याद करते हुए घर पहुंच जाएंगे ना? यस सर। एक बार पूछे जल्दी जल्दी सबका। यस सर। चलिए, इसके लिए हमने क्या बताया है, ए और जेड के लिए वेरी गुड, बी और वाई के लिए क्या बताया है, सी और एक्स के लिए क्या बताया है, डी और डब्ल्यू के लिए क्या बताया है, ई और बी के लिए, एफ और यू के लिए, जी और टी के लिए, एच और एस के लिए, आई और आर के लिए, जे और क्यू के लिए, के और पी के लिए, एल और ओ के लिए, एम और एन के लिए। शाबाश, वेरी गुड, याद तो हो गया ना? चलिए, अच्छा लगा? आसानी से याद हो जाएगा ना? ओके, थैंक यू।